तो नमस्कार बाबा लोग, आज हमारा शूट का दूसरा दिन था और कॉल टाइम था 5 बजे का। तो सुबह 3:45 मैं तैयार होकर पैक शैक होकर निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। और जैसे ही मैं रास्ते में पेट्रोल डलवाने गया तो देखिए पेट्रोल पंप वाले ऐसे सो रहे थे घोड़े बेच के। इनको मैंने 2-3 बार उठाया, साला उठने में नहीं आ रहा था। फिर ये नीचे पड़ा हुआ मेरे से बहस कर रहा। तो सुनिए देखो क्या हुआ। हम और दूसरा जना भी लेट हो रहा होता है यार। दिन में क्या तुम्हारी ड्यूटी नहीं है? तो बंद करके बैठो, फिर क्लोज का लगा दो ना यहाँ पे। क्या हत्या कर रहा है भाई? ड्यूटी है तो ड्यूटी करो अपना, वो ना खोलो। पाल तो रहा ना, उठ ही नहीं रहा भाई। मैं क्या करूँ? मेरे अपा ने नहीं जाना। कोई नहीं, मैं कंप्लेन करवा देता हूँ। कोई तो ये बंदा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा था। उसके बाद पेट्रोल पंप वाला उठ के आया, उनने डाला। ऐसे लोगों को सुनाना चाहिए, क्योंकि फिर रात को पेट्रोल पंप खोला ही क्यों है जब तुमने आराम ही करना है? तो ताला मार दो, है ना भाई? सही आप बताना, सही किया कि गलत किया? मैंने सुना दी थी पूरी। और रास्ता देखो एकदम सुनसान था जिस रोड से मैं जा रहा था, एकदम धुंध ही धुंध। और आखिर में हम अपने सेट पर पहुँचे और ये देखिए सेट भी पूरा सुनसान ही पड़ा था। इस टाइम पे कोई भी नहीं आया था, हम जल्दी आ गए थे, मतलब अपने टाइम से पहले ही पहुँच गए थे। चाहे काम जब मर्जी शुरू हो, लेकिन हमने टाइम पे पहुंचना ज़रूरी होता है। ये भी है कि काम के प्रति ईमानदार, है ना भाई? मजाक कर रहा हूँ वैसे। ये हम गए अपने आर्टिस्ट रूम की तरफ। रूम भी पूरे सुनसान से पड़े हुए थे। ये देखिए, जैसे ही अंदर गए हम, लाइटें लूटे अंदर, एसी इतनी तेज़ चला रखा था इन्होंने, साली सुबह सुबह ठंड लग रही और हम जैकेटों में थे। यहाँ पे बैठे रहे हम थोड़ी देर बाद। फिर हमारे को बोला गया ड्रेसअप चेंज करने के लिए। उसके साथ हमारे लिए आ गई कॉफ़ी पी के, नाश्ता करके थोड़ी देर बैठे और हम फिर निकल गए अपने सेट की तरफ, जहाँ पे मतलब लोकेशन पे शूट होना था। वहाँ चले गए। लोकेशन पर शूट चल रहा था, हमारी बारी अभी नहीं आई थी। आज एक्शन सीन होना था जो एंड में आप देखेंगे, उसकी एक थोड़ी सी झलक जो हमने बड़ा मज़ेदार किया था। और थोड़ी देर में यहाँ पे कोई होता है ना कि एक मतलब रुसा हुआ फूफा, गांव में परमिशन वगैरह ले रखी थी। एक आदमी ने अड़ंगी पा दी कि तुम मेरे घर के आगे शूट नहीं कर सकते थे, इसलिए 1-1.5 घंटे के लिए शूट रुक गया था। उसके बाद परमिशन दिखाने के बाद फिर से शूट चालू हो गया। क्योंकि वो होता है ना कि वो अंकल सोच रहा था मैं पैसे ऐंठ लूँगा इनसे, लेकिन परमिशन थी तो कुछ नहीं हुआ। और ये देखिए फिर हमारा एक्शन सीन स्टार्ट होना था। उससे पहले हमारी रिहर्सल जो कोरियोग्राफी होनी थी एक्शन की। और ये देखिए थोड़ी सी झलक मेरे एक्शन सीन की, जो पूरी मैं आपको दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पे। नीचे आईडी आ रही होगी तो मैं फॉलो कर लेना। और एक्शन के बाद की मेरी हालत ऐसी थी, एकदम पूरा मिट्टी में सना हुआ। थोड़ी सी चोटें वगैरह भी लगी थी, लेकिन मज़ा आया था भाई। जो मतलब सीन शूट हुआ है ना, आप इंस्टाग्राम पे रील देखना, आपको पता लग जाएगा। ये थोड़ी सी मेरे चोट लगी थी हाथ पे, लेकिन ये था कि एक्शन सारा अंडर गाइडेंस हुआ था तो इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो घर पे परफॉर्म करने की कोशिश मत करना कोई भी, पूरा मतलब देख रेख में हुआ था। और फिर हुआ हमारे शूट के साथ, हमारे सीन के साथ पैकअप। और एंड में भैया हमें आए पतीसा खिलाने, मीठा। कुछ मीठा हो जाए, अच्छा काम करने के बाद मीठा खिलाया जाता। हमने सबको एक दे रहा था, मैंने 2 ले लिए। सेट पे आके ये देखिए मेरे अब कपड़े ध्यान से, हालतें मेरी मतलब कपड़ों की हालतें माड़ी हो गई थी, पूरे भंड चुके थे मिट्टी में, मिट्टी हो गए थे। सबसे ज़्यादा कपड़े गंदे मेरे हुए थे एक्शन सीन में, क्योंकि मज़ेदार हुआ था। और ये जूते इन्होंने जो मेरे को सेट वालों ने दे रखे थे वो इतने छोटे, मेरे अंगूठे पूरे घुट गए थे। इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ये जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है ये थोड़े टाइम बाद बताऊंगा कि कौन से चैनल पे आ रहा है।